हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज से हम लोग आपके लिए संकल्प 2.0 पेज लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ए टू जेड क्वांट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ए टू जेड क्वांट पेज है आपका। ठीक है, डेली इसकी जो टाइमिंग है, वो जो ड्यूरेशन है, ठीक है, क्लास की जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी कम से कम 2 से 3 घंटे। ठीक है, तभी तो ए टू जेड क्वांट बेच कहलाएगा। और मेरा मोटिव ये है कि जल्दी से मैं आप लोगों के लिए सिलेबस कंप्लीट करके और डेली मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दूं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक मॉक टेस्ट में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती। तो जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी ट्रिक है और जितने भी यानी कि टाइप के क्वेश्चंस है, वो सभी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो नोटबुक और पेन आप लोग साथ में रखना, तभी आपका इस क्लास का देखने का मोटिव होगा, जब ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा होने वाला है नहीं। वैसे वीडियोज आप कितने भी देख लो, ठीक है, वो ऊपर से ही जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स बना पाएंगे, मैं आपको नोट्स बनाने का टाइम दूंगा। ठीक है, जैसे ही आपको व्हाइट बोर्ड पे यानी कि जैसे ही ऑफलाइन फैकल्टी आपके सामने क्वेश्चंस को सोल्व करती है, उसके बाद में हम आपको जैसे ही आप लोग ऑफलाइन में नोटबुक बनाते लिखते हैं क्वेश्चंस सोल्व होने के बाद, उसके बाद यानी कि मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, तो ये जो ए टू जेड क्वांट बेच है, ये आप सभी एग्जाम्स को लिए हेल्पफुल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम को, लेकिन ये जो बेच है ये मेरा एसएससी टारगेट रहेगा। एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए। इसमें मैं आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। और एक बार मैं अगर इसमें और हर एक चैप्टर के यानी कि जैसे हम लोग अगर परसेंटेज पढ़ेंगे, तो परसेंटेज के 250 से 300 क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। अब 250 से 300 क्वेश्चंस करने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले आप लोगों का बेस मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे डेली 2 से 3 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी आपका सिलेबस हो पाएगा कंप्लीट और आप अच्छे से मॉक में भी स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब बिना कोई देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। स्टार्टिंग डाल लो परसेंटेज। ठीक है, स्टार्टिंग आप लोग डाल लीजिएगा परसेंटेज। परसेंटेज का मीन क्या होता है, क्या इसका साइन होता है, हिंदी में क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, वो सभी हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेंट का मीन होता है 100। सेंट का मीन कितना होता है, 100। ठीक है, और अगर इसको हिंदी में बोला जाए, तो हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। ओके, और अगर इसके साइन की बात की जाए, साइन होता है बेटा ये वाला। ठीक है, तो परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या साइन है और किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे नाम से ही पता है, परसेंटेज यानी कि प्रत्येक पर, है ना, प्रत्येक पर, और प्रतिशत का मीन होता है तो, यानी कि हर एक वो चीज जो प्रत्येक पर होती है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर,
इनकी प्रत्येक घंटे है, इसलिए वो चीज नीचे आती है। और 100 हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। समझ आ रहा है? जैसे 20%, 20% क्या हो जाएगा? 20 कितने में से परसेंटेज को हटाएंगे? 100। जैसे 30%, तो 30% का क्या हो जाएगा? 30, और परसेंटेज हटाएंगे 100। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि प्रतिशत को हिंदी में क्या कहते हैं, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, और इसका साइन क्या होता है, बस। समझ आ गया? चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परसेंटेज। मुझे आप लोग ये बताओ कि हम लोग परसेंटेज की शुरुआत क्यों की, क्यों पढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज? ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। मैंने कहा 2 से 3 घंटे की क्लासेज आपकी डेली रहेगी, 1% हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्लो चल रहे हैं, सभी को लेके चल रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है? परसेंटेज हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या मोटिव है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परसेंटेज की। परसेंटेज हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हमें ये बात समझ आती है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी सामान को बेचना और खरीदना, उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क किस लिए पढ़ते हैं? टाइम एंड वर्क क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी भी काम को कराने के लिए, किसी काम को कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि मान लीजिएगा कि हमें कहीं जयपुर से दिल्ली जाना है, तो किस स्पीड से जाना और क्या डिस्टेंस रहेगी, इसलिए हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये हमें अभी तक समझ नहीं आया, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिएगा कि कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है। ठीक है, ए ने भी 50,000 रुपये लगाए हैं और बी ने मान लीजिएगा कि 5 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, ए ने कितने कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000 ये प्रॉफिट कमाया, सपोज कीजिएगा। और बी ने कितना प्रॉफिट कमाया? बी ने कमाया प्रॉफिट 5 लाख। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। मुझे आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है? सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है? तो कोई बताएगा कि कोई कंपनी ए ने ग्रोथ रेट की है, और कोई बताएगा कि कोई कंपनी बी ने ग्रोथ रेट की है। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दूं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ए ने लगाए कितने? 50,000 रुपए। ठीक है, और बी ने कितना कमाए? 5 लाख रुपए ले लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब कह सकते हैं अब मैं इसमें क्या ऐड कर दूं? मैं इसमें ये कर रहा हूं कि ए ने जो है वो 100% ग्रोथ की है, और बी ने जो है वो 10% ग्रोथ की है। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ किस कंपनी ने की है, तो आपका आंसर क्या आएगा? कंपनी ए। क्यों? क्योंकि ये 100% ग्रोथ कर रहा है बेटा। अगर 100% ग्रोथ कर रहा है, चाहे यहाँ पे डेटा कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 10 लाख हो, फिर भी 100% ही ग्रोथ रहेगी। यहाँ पे डेटा अगर 1 करोड़ हो, फिर भी यहाँ पे ग्रोथ कितनी रहेगी? 100%। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10%। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज की शुरुआत इसलिए की है
क्योंकि कम डेटा से रियल चीजों के बारे में हम लोग एनालिसिस कर सके। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मुझे आप ये बताओ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 20%, 20% अगर आप नाम पर जाओगे तो 20% यानी कि कोई भी चीज हो सकती है। जो 20 प्रत्येक 100 पर है, प्रत्येक 100 पर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप लोगों को बचपन में नंबर आते थे, कितने आते थे, 3/10, 7/10 या फिर 9/10। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 10/3, 10/7 और 10 कितना हो जाएगा, 9, ऐसा तो नहीं ना। तो टोटल यानी कि टोटल नंबर है वो नीचे आता हमेशा, यानी कि 10 टोटल नंबर थे, उसमें से 3 नंबर आपको मिले। 10 नंबर थे उसमें से 7 नंबर आपको मिले, 10 नंबर थे उसमें से 9 नंबर आपको मिले। यही कहना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है। कहीं भी लिखा हुआ है जैसे 50/100, तो ये 50 किसमें से है, आपका आंसर आना चाहिए 50 है, ये किसमें से है, 100 में से। ओके। जैसे सपोज कीजिएगा कि कहीं भी लिखा हुआ है 7 सही 1/2%, इसका मीन क्या है, इसका मीन ये 7 दूनी 14। देखो अब कई लोगों को तो ये भी सोल्व करना नहीं आता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर कहीं भी कोचिंग किए या फिर नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये क्लास प्रॉपर देख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो आपका मैथ्स इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये 7.5 है ना, 7 सही 1/2, तो आप क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और एक 15, 15/2। ठीक है। और ये परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज हटाने के बाद क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है। जैसे और देखते हैं एग्जांपल। जैसे एग्जांपल है, कहीं भी लिखा हुआ है 16 सही 2/3%। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और ये दो नंबर है इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 48 और 2 50। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 50/3। और परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाते ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 100 से। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो ये यहां से कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स, यानी कि 1/6 आ जाएगा। ओके। शुरुआत कर रहे हैं इसलिए छोटे से छोटे पॉइंट में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यही चीज हम लोग वेन डायग्राम में भी पढ़ेंगे। जैसे ये एक सर्किल है और इसमें 4 स्टूडेंट है। कौन कौन से हैं, मान लीजिएगा कि इसमें ए, बी, सी और कौन है, डी है। ठीक है। डी को इसने 180 डिग्री से डिनोट कर रखा है। ए ने सपोज कीजिएगा कि इसको 30 डिग्री से डिनोट कर रखा है।
और बी को इसने कर रखा है 60 डिग्री से, और सी कितने हो जाएंगे, सी हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए जो कंप्लीट ये सर्किल होता है ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, समझ आ रहा है। और मान लीजिएगा कि टोटल स्टूडेंट मैं लेता हूं, यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 3600 ले लेते हैं। ठीक है, कितने ले लिए, 3600। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ए में कितने स्टूडेंट है, तो ए में कितने स्टूडेंट है, टोटल कितना है, 3600। ए में, तो ए में कितना है, ए में है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 अपॉन कंप्लीट ये एंगल कितने में से है, 30, 360 में से, है ना। तो ए में कितना आ जाएगा, ए में आ जाएगा आपका 300, 300 स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे बी के लिए पूछे तो बी के लिए आप क्या करेंगे, बी के लिए आप कर देंगे टोटल कितने स्टूडेंट है 3600 इंटू बी, बी का जो एंगल है वो कितना है, बी का एंगल है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा 360, तो ये बी में कितना आ जाएगा, बी में आ जाएगा आपका 900 स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आपसे सी के लिए पूछे तो सी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, सी के लिए हो जाएगा टोटल स्टूडेंट कितना 36। अब सी में, सॉरी ये तो 90 डिग्री एंगल किस में, सी में है ना, तो ये सी में आएगा। अब देख लेते हैं बी का, तो बी में देखो आप, बी में कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और कितने में से 360 में से, तो 1/6, यानी कि ये हो जाएगा 600 स्टूडेंट। ठीक है, और अगर हम लोग डी की बात करें तो डी की, ए बी सी और डी में कितना हो जाएगा, देखो टोटल तो 3600 स्टूडेंट है ही, और एंगल कितना बन रहा है 180, कितने में से 360 में से, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 1800 स्टूडेंट। अब आप इसका टोटल करेंगे ना तो ये 3600 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। कैसे, देखो 300 और 900 1200, 1200 600 1800, 1800 और 1800 3600। अब आप में इसको, इसमें इन दोनों का डिफरेंस पूछे, या फिर तीनों का सम पूछे, या फिर चारों का सम पूछे, चारों का सम तो खैर ये है ही। ठीक है, ये पूछे कि ए और डी का डिफरेंस क्या है, ए प्लस सी और बी प्लस डी का डिफरेंस क्या है, वो सभी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो ये कंफर्म कर दो कि ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मैथ्स है वो तीन चीजों में चलती है। तीन चीजों में कौन कौन सी में, एक तो डिग्री, जिसे 360 से डिनोट करते हैं 360। ठीक है, सेकंड किस में हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा परसेंटेज में, जो 100 के सापेक्ष चलती है। ठीक है, और थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा फ्रैक्शन, यानी कि एक के सापेक्ष। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को परेशानी है तो एक बार आप लोग बताइएगा। अगर हम तीनों को मिला लेते हैं, किस किस को, परसेंटेज को, फ्रैक्शन को,
और डिग्री को। ठीक है, अगर हम तीनों को मिला लेते हैं तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? देखो, परसेंटेज होता है 100%, फ्रिक्शन होता है 1 और डिग्री होता है 360 डिग्री। मुझे आप ये बताओ, परसेंटेज में 100% की वैल्यू भी 1 है, फ्रैक्शन में 1 की वैल्यू ही 1 है और 360 डिग्री की वैल्यू भी डिग्री में 1 ही है। ओके, अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं, अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं तो हाफ कितना हो जाएगा? ये 50%। अगर इसको हाफ किया है तो फ्रैक्शन भी आधा हो जाएगा और डिग्री भी आधी हो जाएगी, यानी कि डिग्री कितना हो जाएगी? 180 डिग्री। अगेन मैं इसका फ्रैक्शन 1/1/3 करता हूं, तो ये 100 का भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री का भी 1/3 यानी कि 360 का 1/3 कितना हो जाएगा? 120। ओके, जैसे आपसे कहे एग्जाम्पल 20% ऑफ 400 आप लोग बता दीजिएगा, यानी कि 400 का कितना परसेंट? 20%। तो आप कहेंगे जी 400 का 20% कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? देखो, 20% 20/100 और कितने का? 400 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 80। समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बता दो 30% ऑफ 400, तो आप क्या करेंगे? 30 यानी कि 30% हटाएंगे 100 और किसका? 400 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 120। यहां तक कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है सभी को? थोड़ा और हम लोग देखते हैं। चलिए आप मुझे ये बता दो, 1/2% ऑफ 400, यानी कि 400 का 7.5%। तो साढ़े, इसको क्या लिख सकता हूँ? 7.5 को क्या 15/2 लिख सकता हूँ मैं? परसेंटेज हटाऊंगा 100 और किसका? 400 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 300। बताओ समझ आ रहा है क्या? सॉरी, 300 नहीं, 30 आएगा, है ना? जैसे आप लोग मुझे ये बताओ, 66 2/3% ऑफ, आप ही कर दो 6666, तो ये 66 2/3% कितना हो जाएगा? ये 200/3, है ना? परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाते हैं कितना आ जाएगा? 100 और कितने का? 66666। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई और ये 3 से कितने टाइम्स जाएगा? 2 2 2 2 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 44444। ठीक है, जैसे आप लोग कीजिएगा कि 50% ऑफ 64 कर दो,
या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60% ऑफ 50, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो देखो ये 50% ऑफ 64 की 50% कितना हो जाएगा, 50% 1/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 32। और इधर देखो 64%, 64 परसेंटेज हटाएंगे 100 और कितने का 50 का, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 32। ठीक है, चलेगा आगे। देखो A% ऑफ B या फिर B% ऑफ A, क्या दोनों सेम ही है क्या, बिल्कुल दोनों सेम ही है। वो कैसे, देखो A% ऑफ B अपॉन 100 और B% A अपॉन 100, ठीक है। या A को B से मल्टीप्लाई करो या B को A से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A% ऑफ B, ठीक है, A% ऑफ B, तो A% ऑफ B को आप लोग किसी भी संख्या को आप 2 से डिवाइड, किसी भी संख्या को आप किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिएगा कि इस A को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब B को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, फिर देखो अगर आप A संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो B को क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तक नहीं समझ आया, वापस देखो। अगर आप A को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, B को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक रूल है, समझ आ गया। ठीक है ना, चलेगा, आगे बढ़े। किसी भी संख्या को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो B को क्या करना पड़ेगा, फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखो कैसे, सपोज कीजिएगा कि आपको दे रखा है 32% ऑफ 35। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो या तो आप ऐसे करो 32 इंटू 35 अपॉन 100, या आप सेकंड मेथड क्या यूज कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा ये 70। तो देखो, और अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर 2 को आप एक को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दूसरा जो संख्या है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 32 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 16, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 अपॉन 100। अब आपको पता है 16 की टेबल आप इजीली बोल सकते हैं, तो 16 7 कितने होते हैं 112, 0 से 0,
112 यानी कि एक पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल है 64% ऑफ 65। चलिए कर दीजिएगा इसको सोल्व। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो और इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 65 का 130 हो जाएगा। अब आप इजीली कर पाएंगे 64 का 130 अपॉन 100। अब 13 की टेबल भी आप लोग आते हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। 13 चौके कितने होंगे? 52। 13 चौके कितने होते हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये तो कर दिया। वापस देखो, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये 65 दूने 130 अपॉन क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। तो आप इसको मल्टीपल को ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 कितने होते हैं 39 यानी 390 और 13 दूनी 26। 90 और 26 कितना हो जाएगा 416 और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा तो 416 यानी कि 41.6 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना? जैसे आप लोग सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि चलिए आप लोग बता दीजिएगा 16 का कितना परसेंट? 32.5% बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये तो हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 65 बटे 100। अब आप 8 की टेबल इजीली बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 8 8 छक्के कितने होते हैं 48, 480 और 8 पंजे 40, 480 और 40 520। तो 520 बटे 100 यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए नोट डाउन करो। अब कुछ फ्रैक्शंस है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से फ्रैक्शंस है देखो। 100% कितना होता है? आप कहेंगे जी 1 होता है। अगर मैं इसका 1/2 कर दूं तो ये हो जाएगा 50%। अगर मैं इसका 1/3 कर दूं, 1/3 किसका हो रहा है, ये हाफ किसका हुआ 100% का, तो 1/3 कितना हो जाएगा 33 1/3%। अगर मैं 100 का 1/4 कर दूं तो 1/4 आ जाएगा 25%। करेक्ट है। अगर मैं इसका 1/5 कर दूं तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा
आप कहेंगे जी 20%। अगर मैं इसका 1/6 कर दूं तो 1/6 हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। अगर मैं इसका 1/7 कर दूं 100 का तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है। अगर मैं इसका 1/8 करता हूं तो 1/8 कितना हो जाएगा 12 1/2%। और अगर मैं इसका 1/9 करता हूं तो ये 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक है। आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बता दीजिएगा कि 1/9 तक हो गया, 1/10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं 1/10 भी लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 10%। समझ आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 10% तक हो गया। मुझे आप ये बताइए कि बता दो 1/11 कितना होता है? तो 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9 सही 1/11%। ठीक है। 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है? तो 1/13 होता है 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है आपका 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है? आपका 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/16% कितना होता है? 1/16% होता है 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होता है? 1/17 होता है 5 सही 15/17%। 1/18 कितना होता है? आप लोग बताओ। 1/18 होता है 5 सही 5/9%। ठीक है। एंड 1/19 कितना होता है? आप कहिए 1/19 होता है 5 सही 5/19%। और ये 1/20 भी बता दो तो 1/20 होता है 5%। ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले तो वो समझिए। क्योंकि ये फ्रैक्शन तो सभी को याद रहते हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है ना? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, जैसे 9 से ही 1/11% है और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/11। तो अगर मैं 9 सही 1/11% को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2/11। लेकिन ये रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये रिजल्ट हो जाएगा 18 सही 2/11%। क्या सही है क्या? बताओ। ठीक है। अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 27 सही 3/11%। और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा डायरेक्ट 3/11। अगर मैं इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 4/11%। और इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन कितना लिख सकता हूं मैं 4/11। ठीक है ना? अगर मैं 25% को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं
तो ये भी कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, और 75% तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे 33 2/3 33 और कितना है 1/3% है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 66 2/3%। और अगर 33 1/3% 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर बाद में इसको रिवीजन करते रहना। ठीक है, थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है 9 सही 1/11 परसेंटेज, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/11 होता है। ठीक है ना, कितना होता है 1/11। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखना एक बार, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18 सही 2/11%, और इधर कितना आ जाएगा 2/11। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये तो किससे किया 2 से, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये हो जाएगा 9×3 = 27 और 3/11। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे किया 2 से, तो इसको 3 से, यानी कि 3/11। अगर मैं इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 36 4/11। ठीक है, तो फ्रैक्शन, अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/11। ठीक है, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 9 सही 1/11 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा 7/11। तो फ्रैक्शन है, अब इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7/11। ठीक है, इतनी बात बता दो, ये सभी मैंने क्या लिख दिया क्या कर दिया, क्या सभी को समझ आ गया है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभार हो सकता है आपको ये नंबर दिखने को मिल जाए 444 4/9%, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए करके बता दो। तो एक तो सिंपल सा मेथड ये है कि इनको सभी को मल्टीप्लाई करो और ये प्लस कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 9 चौके 36, और ये 4000, 4000/9 कितना हो जाएगा 4000/9, और परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहां से फ्रैक्शन निकल के आएगा आपका 14/9। ओके, या फिर इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो भी देख लो आप। 444 4/9, तो आपको पता है 400% लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस के 44 सही 4/9% लिख सकता हूं। समझ आ रहा है? ठीक है, अब आप ही बताओ 400% को क्या मैं 4 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 100% 1 होता है। ठीक है, तो 400% कितना हो जाएगा
देखो 400 परसेंटेज और परसेंटेज हटाएंगे 100, तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, 4 प्लस के 44 4/9 को क्या लिख सकता हूं मैं, आप ही बताओ। क्या 4/9 लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे जी कैसे? आपको पता है 11 से ही 1/9% है, वो कितना होता है, 1/9 होता है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमें 44 है, यानी कि इसका कितने मल्टीपल है, 4। तो ये हो जाएगा 44 4/9 है। तो इसको भी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/9। अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और प्लस के 4, यानी कि 36 प्लस 4 40, 40/9। तो 40/9 इसका करेक्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है 16 2/3% कितना होता है? तो आप अभी हम लोग पढ़ के आए थे, कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/6। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और ये देखो, इसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 40 प्लस के 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10/3। लेकिन आपको पता है ये 80 प्लस के, ये 10/3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस के 1/3 लिख सकता हूँ। तो इधर से आपका रिजल्ट प्राप्त होगा 83 सही 1/3%। इसकी वैल्यू है 5/6 की। ठीक है, एक और नंबर आपको एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है, और वो क्या है, आपको पता है 14 2/7% कितना होता है? आप कहेंगे जी 1/7 होता है, करेक्ट है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7 ही रहेगा ये तो। ठीक है, ओके। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये कितना प्राप्त होगा, 14 चौके कितने होते हैं, 56 प्लस के 4 दूनी 8/7। अब ये देखो 56 प्लस के 8/7 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस के 1/7, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 प्लस के 1/7%। किसकी वैल्यू, 4/7 की। ठीक है, जैसे आपको पता है 12 सही 1/2% कितना होता है, आप कहेंगे जी 1/8 होता है। ठीक है, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से। 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 37.5, और ये कितने की वैल्यू है, 3/8 की, है ना।
अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 62.5%। और इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5/8। ओके। और अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12.5% को, तो मुझे प्राप्त होता है 87.5%। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आप ही बताओ। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ये हो जाएगा 7/8। ठीक है। अब आपको क्या समझना है, आपको समझना है जैसे ये 30% है, कितना परसेंट है, 30% है, 40% है, 60% है, ठीक है, और 25% है, एक बेसिक। ठीक है, ये परसेंटेज में है। आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको इसमें किसको कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, 30 और परसेंटेज हटाएंगे 100, यानी कि कह सकते हैं कि फ्रैक्शन के लिए हमें अपॉन में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 40% है तो 40 परसेंटेज हटाएंगे 100, अगेन 60% है 60/100, अगेन 25% है 25/100। तो इनका फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, और ये इसका निकल के आएगा 1/4, इसका आएगा 3/5, इसका आएगा 2/5, और इसका आएगा 3/10। ठीक है, यानी कि ये परसेंटेज है, और परसेंटेज को हमने किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, है ना। 100 से डिवाइड। ओके, अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पे हमें फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया, ये ले लेते हैं, कितना 3/10 है, 2/5 है, 3/5 है, और ये 1/4 है ना। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए देखो 3/10, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100। 3/5 इंटू 100, तीन, ये 2/5 होगा, ये 3/5 इंटू 100 है ना, और ये 1/4 इंटू 100। अब यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा कि अगर हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है,
समझ आ गया? कोई दिक्कत है? जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 46.25% इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए करके बताओ कैसे कर पाएंगे। आप क्या करते हैं, 46.25% है तो 40% और प्लस के 6.25%, तो 40% यानी कि कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस के 6.25% कितना होता है आपको पता है, 6 से 1/4 यानी कि 1/16 हम लोग पढ़ के आए। ठीक है, अब या तो क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। कितना आएगा, 80, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 37/80 आ जाएगा आपका फ्रैक्शन। लेकिन आप इसको ऐसे अगर दो ही नंबर हो ना तो आप अलग से इनको वो क्या करो, आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, और नीचे का मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो देखो ये 16 दूनी 32 और ये 5 इंटू 1 5, तो 16, 32 और 5 37 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 और 16 का मल्टीपल। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करता हूं, मुझे आप ये बता दीजिएगा कि 640 का कितना परसेंट, अभी जो लिखा है उसी का ही बता दे। 46.25% क्या होगा, ये आपको सोल्व करना है। तो आप या तो क्या करेंगे, अभी हम लोग निकाल के आए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना ये सब आपको याद रहे, तो आप क्या करेंगे, 640 का आप पहले तो 40%, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 40% प्लस के 6.25%। आपको पता है 40% कितना होता है, 2/5 और 6.25% कितना होता है, 1/16। अब निकाल लो, यानी कि 640 का पहले तो कितना निकालो, 2/5 निकाल लो और फिर 640 का आप 1/16 निकाल लो। चलेगा, निकाल लो, देखते हैं। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा। अब देखो मुझे ये सब नहीं आता, तो मैं क्या करता हूं, आपको पता होना चाहिए, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इस वाले नंबर को डबल कर देते हैं, यानी 128, और 128 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 256, तो 256 प्लस के 40, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 296 ही आएगा। क्या बताओ, क्या सही है क्या? ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चंस हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कि 4268 का आप लोग निकाल लीजिएगा 35%, सोल्व करके बता दो फटाफट। तो आप क्या करेंगे, 4268 का आपको 35% निकालना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर को आप आधा कर दो तो उसको डबल कर दो। आधा और डबल करने से क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि अगर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 हो जाएगा ये।
और अब इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 3 4, है ना। तो देखो अब 7 का जो टेबल है वो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो 2134 इंटू 70 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 7 चौके 28, कैरी 2, 7 21 और 2 23, ठीक है, कैरी 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 7 दूनी 14, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग बता दीजिएगा 7281 का कितना परसेंट, 7.77% आप लोग बता दो। तो देखो ये हो जाएगा 7281, और 7.77% कितना होता है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 7 से। आपको पता होना चाहिए 11.11% कितना होता है, आप कहेंगे जी 1/9 होता है। तो अगर मैं इसको, मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, अगर मैं इसकी 77.77% की वैल्यू निकालूं तो ये इसका 7 टाइम्स मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, अब आप इजीली कर पाएंगे, 7 अपॉन कितना हो जाएगा 9, और ये कितने टाइम्स कटेगा, 8 9 72, और ये 9, तो 56 63। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बता दो, आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, और इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, आपको पता है 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो 38% की 38.5% क्या हो जाएगा, 38.5% हो जाएगा 37.5% प्लस के 1%। ओके, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको क्या करना है, 72 का कितना परसेंट, 38.5% आपको फाइंड आउट करना है, और इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट में देना है। ठीक है, क्या दे पाएंगे क्या, बताओ। दे पाएंगे ना, बताओ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। चलिए थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो देखा हम लोगों ने कि परसेंटेज में किस तरह से डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि किसी संख्या का 20% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या कितनी भी हो जाती है, यानी कि इतनी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, इफ ए
नंबर increase by 20%, then number become 66, find the number। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी में, चलिए मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। हिंदी में क्वेश्चंस कैसे आएगा? किसी संख्या का 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 66 हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब आपको इसको सोल्व करना है। देखो, हम बेसिक पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ से सब कुछ सीख पाए। ध्यान रखना, किसी भी चीज को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हमें बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, 100 में ऐड कर देंगे, और अगर घटाना है तो हम लोग 100 से लेस कर देंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमें 20% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाना तो 100 प्लस के 20% हो जाएगा, और अगर 20% हमें घटाना है तो हम लोग 100 माइनस 20 कर देंगे। ठीक है, ये सभी आप सभी को आते होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। ओके, तो किसी संख्या, हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है, उसका 20% बढ़ा दिया जाए, तो जब हम उसका 20% बढ़ाएंगे तो देखो ये x है वह संख्या, और उसमें अगर 20% बढ़ा दे तो ये हो जाएगा x इंटू 120 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये जो बढ़ाया है 20%, इसकी वजह से संख्या कितनी हो जाती है 66। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि 120x अपॉन 100 इक्वल में कितना हो जाएगा 66। ठीक है, तो देखो ये कितने टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, ये 6 से 11 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 55, और यही आपका आंसर है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है जिसका 20% बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या 66 हो जाती है, तो वो संख्या कौन सी है 55। ओके, अगर इसका 55 का 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाता है 66। अब आपको पता होना चाहिए 25% कितना होता है 1/5 होता है, और 55 का 1/5 कितना हो जाएगा 11। तो 65 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो 66 हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। मैं आपका सभी मेथड सिखाने की कोशिश करूंगा, और तभी मैं आपकी जो क्लास है वो भी थोड़ा टाइम है वो बढ़ा दिया है ना, तो हम लोग इजीली सभी कंसेप्ट समझ पाए, और ये सभी जो तरीके हैं वो आपको आने भी चाहिए। सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो सभी आप देखो कि 100 से कितना हो रहा है, आप कहेंगे जी 120 हो रहा है। ठीक है, 100 से कितना हो रहा है, आप कहेंगे 120 हो रहा है। अगर 120 हो रहा है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 66 दे रखी है, 66 दे रखी है, यानी कि कितने टाइम्स मल्टीपल है 11 टाइम्स, तो इसका भी 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 55। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। ओके, इसका थर्ड मेथड क्या हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। थर्ड मेथड ये हो सकता है कि आपको पता है 20% कितना होता है, आप कहेंगे जो 1/5 होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है,
5 से 6 और 6 की वैल्यू आपको 66 दे रखी क्वेश्चन में। 6 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 66, यानी कितने टाइम्स है मल्टीपल? 60 11 टाइम्स। तो इसका भी 11 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 55 विल बी करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है क्या? कोई डाउट हो तो एक बार आप लोग कंफर्म करो। ठीक है, या आप अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कि जिसकी वैल्यू दी गई है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे, और जो पूछा गया है उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये 66 है, ये आपको किसकी वैल्यू दी गई है? आप कहेंगे जी 6 की, और आपको किसकी वैल्यू पूछी है? 5 की। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 55 विल बी करेक्ट आंसर। बताओ, कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है? कोई अगर डाउट हो तो एक बार आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कमेंट तो आपको करना ही है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि जो ऊपर वाला नंबर, उस नंबर का उतना ही परसेंटेज होता है। ध्यान रखना। कैसे? जैसे आपको पता है 37.5% है, वो कितना होता है? अभी हम लोग पढ़ के आए थे 3/8 होता है। ठीक है, कितना होता है? 3/8 होता है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो 8 का 33.5% है ना, वो कितना होता है? 3 होता है। यानी कि 8 का 37.5% निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 3 ही आएगा। ठीक है ना? कैसे? देखो, 8 33.5% कितना होता है? 3/8। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हमें कितना प्राप्त होगा? 3। ओके, जैसे 14 2/7% है, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। ठीक है, तो 7 का 14 2/7% कितना होता है? 1 होता है। समझ आ रहा है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। किसी संख्या को यदि कितने भी परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए और वो नंबर कुछ भी हो, तो उसे हम लोग 100 करना आसान नहीं होता है। जैसे, नोट डाउन कीजिएगा कि किसी संख्या को जैसे 16 2/3% है, इंक्रीज कर दिया जाए और वो नंबर कितना? 49 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है वो नंबर कौन सा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 2/3% कितना होता है? आप कहेंगे जी 1/6 होता है। ठीक है,
1/6 होता है, और 6 का 16 2/3% कितना होता है? 1 होता है। ये तो समझ आ गया। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 6 से कितना हो रहा है? आप कहेंगे जी 7 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वो नंबर कितना हो जाता है? 49, यानी कि 7 की वैल्यू आपको 49 दे रखी है। कितने टाइम से मल्टीप्लाई है? 7। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर डिक्रीज करे, डिक्रीज जैसे 14 2/7% है, इसको अगर डिक्रीज करे तो ये हो जाएगा 1/7 होता ही। तो 7 से अब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज करे तो ये वाला नंबर जो 1 है ये ऐड हो जाता है, और अगर डिक्रीज करे तो यही वाला नंबर डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो कई क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। वो कैसे? जैसे सपोज कीजिएगा कि आपको 14 2/7% दे रखा है, और ये बढ़ने का वो दे रखा है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 2/7% होता है 1/7। तो अगर ये बढ़ रहा है तो 7 से कितना हो रहा है? ये 8 हो रहा है। एक और पूछ सकता है 14 2/7% वो क्या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है, तो 1/7 है। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रही है तो पहले 7 था, तो अब 7 से एक कमी होके कितने हो गई? 6। यहां तक भी ठीक है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे कि 14 2/7% हो जाता है, हो जाता है। अब ना तो इसमें कमी दे रखा है, ना ही वृद्धि दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए 14 2/7% कितना होता है? 1/7। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 7 अप रेशियो 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यानी कि हो जाता है, कम या ज्यादा नहीं कह रहा, हो जाता, हो जाता है, इट मीन्स 7:1। बताओ समझ आ गया क्या? नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग को समझने की कोशिश करना, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। मान लीजिएगा कि एक प्राइस, एक कंजम्पशन, ठीक है, मान लीजिएगा कि जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है? 20%। और जो कंजम्पशन है वो भी 30% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन है वो 30% इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा? टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए बता दो। ठीक है,
तो इधर देखो ये प्राइस है, पहले मान लेते हैं कि वो ₹X पर केजी था, ठीक है, और अब बढ़ के कितना हो गया, x इंटू 120/100। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? रुपीज पर केजी, ठीक है, ओके। ये तो हो गया प्राइस। कंजम्पशन मान लेते हैं कि पहले ₹Y पर केजी था, अब ये बढ़ के कितना हो गया, y इंटू 130/100, ठीक है, पर केजी, ओके। आपको पता होना चाहिए प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल में क्या होता है, एक्सपेंसेज, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई रेशियो, क्योंकि ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये 12x/10 इंटू 13y/10। तो यहां से रेशियो आएगा 1, रेशियो कितना हो जाएगा ये 156/100। तो 100 से कितना हुआ, 156 हुआ, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 100 पे 156, यानी कि 56% विल बी करेक्ट आंसर। ये तो बेसिक है जो आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो देखो आप, ये तो बेसिक था समझाने के लिए, और जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा न, तब तक कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। जब इंक्रीज हो और जब डिक्रीज हो, है ना, जब इंक्रीज हो, जब डिक्रीज हो, या फिर जब इंक्रीज हो, तो उस टाइम पे आप क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। कितने परसेंट, 20%, फिर 30%, फिर 20 इंटू 30/100। तो आपका देखो ये 50 और ये दो जीरो से दो जीरो, यानी कि ये हो जाएगा 56% विल बी करेक्ट आंसर। समझ आया क्या? कोई डाउट है, नहीं है ना, ठीक है। थर्ड मेथड आपका क्या हो सकता है, थर्ड मेथड आपका हो सकता है, मान लेते हैं कि जो प्राइस है वो पहले ₹100 थी, ठीक है, इस पे 100 पर कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%। तो अब बढ़ के कितना हो गया है, आप कहेंगे जी अब बढ़ के हो गया 120, ठीक है, कितना बढ़ा, 120 हो गए। अब 120 हो गया, अब ये क्या कह रहा है, 120 20% बढ़ने के बाद 30% और बढ़ गया। अगर 30% और बढ़ गया तो आप मुझे ये बताओ, क्या 120 का 30% बढ़ा है क्या? और 120 का 30% कितना होता है? आप कहेंगे जी भारतीय 36, यानी कि 36। तो 120 प्लस के 36 यानी कि कितना हो जाएगा, 156। क्यों? क्योंकि 120 का कितना परसेंट, 30%, तो कितना आएगा, 36, ठीक है। तो यहां से ओवरऑल जो कितना बढ़ा वो आपको बताना है। तो ओवरऑल देखो पहले 100 था, अब 156 हो गया, 100 पे 156, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56%। बताओ समझ आया क्या? समझ आया कि नहीं आया, एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो।
ठीक है। एक और हो सकता है इसका मेथड, और वो क्या है, आप सभी जानते हैं फ्रैक्शन वाला मेथड, है ना, यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब फ्रैक्शन वाले मेथड से भरा पड़ा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको पता है 20% कितना होता है, आप कहेंगे जी 1/5 होता है, और 30% कितना होता है, आप कहेंगे जी 3/10 होता है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 से 6, और ये हो जाएगा 10 से 13। ओके, देखो ये कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 78। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 50 से 78, तो आप कहेंगे जी 28 हुआ। कितने पे, कितने पे इंक्रीमेंट हुआ, आप कहेंगे जी 50 पे, और मल्टीप्लाई 100, तो यहां से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 56%। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई डाउट है तो एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा। ठीक है ना, अब मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं, आपको बताना है फर्स्ट ईयर में 11 सही 1/9% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर सेकेंड ईयर में 12 1/2% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर थर्ड ईयर में 14 2/7% का इंक्रीमेंट हुआ, फोर्थ ईयर में 16 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ, और फिफ्थ ईयर में 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो आपको बताना है कि ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये आपको इसका जवाब है वो कमेंट में आपको बताना है। कल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आई विश कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा जो तरीका है, कंटेंट है, वो सभी आप लोग याद कर पाएं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। मेरा मोटिव यही है कि जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करके, और हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज जो है वो जल्दी स्टार्ट कर दे। ठीक है, लेकिन आपके जो सपोर्ट के बिना पॉसिबल है नहीं, तो मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।